अगर सच कहूं तो सादिक साहब, मैं रात भर सो नहीं सका। सुबह होते ही मैं यहाँ आ गया। तो तुम सुबह तक आयला के लिए दरवाजे पर खड़े रहे, ऐसा है क्या? कहीं तुम्हारी अक्ल घास चरने तो नहीं चली गई? ये बात नहीं है, बात कुछ अलग है। सुबह तक हॉस्पिटल में ही रहा मैं आयला के साथ। क्यों, क्या हुआ इरफान? सादिक साहब, तुर्कान। क्या हुआ तुर्कान को? आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? ऐसे दरवाजा क्यों खटका रहे थे? क्या हुआ है सादिक? मेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। आ जाओ यहाँ पर। हुआ क्या है सादिक? क्या कह रहे हो तुम? मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब जाओ, जाकर तलाफी करो। कैसी तलाफी? क्या कह रहे हो? तुर्कान ने अपना बच्चा खो दिया है। मैं तुम्हें यही समझा रहा था, बार बार यही कह रहा था कि बेटी को वहां मत भेजो, उसके साथ यही होगा। मगर तुमने अपनी बेटी को उस जहन्नुम के अंदर धकेल दिया। तुम्हारी खामोशी की वजह से वो सब कुछ सहती रही। अब देख लो क्या हो गया। हमारी बेटी अपने होने वाले बच्चे से महरूम हो गई। खो दिया अपना बच्चा उसने। कैसे हुआ ये? तुम्हें किसने बताया? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तुमने न सिर्फ अपनी बेटी की बल्कि अपने नवासे की भी जान ले ली। कातिल हो तुम। अब तुम माँ बेटी मिलकर मंसूबे बनाओ कि अब आगे क्या करना है। पहले ये सोचो कि तलाक कैसे होगी, फिर उसके लिए एक अमीर खानदान ढूंढकर उसकी शादी करवा देना। उसे उसके बाबा के घर से बाहर निकालकर उसके जहन में फिर से ये भर देना कि अब वही तुम्हारा घर है। सादिक, उसकी शादी अकेले नहीं की मैंने, तुम साथ थे मेरे। तुमने हामी भरी इसलिए की। माँ होने के नाते उसका भला चाहा था मैंने बारहा उसको कहा कि घर वापस आ जाओ। तो अब अगर उसने बच्चा खो दिया है तो इसके जिम्मेदार तुम मुझे नहीं ठहरा सकते। तो फिर कौन है? एक माँ होते हुए तुम हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब गलती तस्लीम करते हुए क्यों हिचकिचा रही हो? क्योंकि ये मुश्किल है ना नसरीन? तो सबसे बेहतर तुम जानते हो ना। तो हकीकत जानने के बाद तुमने क्या किया बताओ जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम नहीं मानोगी, हमेशा से ऐसी हो। सब कुछ अपनी मर्जी से करने के बाद सारा इल्जाम मुझ पर डालकर कहती हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया। फातेह को भी बर्बाद तुम ही ने किया। तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कह कहकर उसे पागल कर दिया। और वो बच्चा तंग आकर तुमसे जान छुड़ाने के लिए गुस्से में जर्मनी चला गया। उससे बाप होने का हक छीन लिया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या आप उसी तरह अपनी बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद करोगी? तुर्कान को ही देख लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सादिक। फातेह ने 2 दिन में तुम्हारे कानों में जहर घोल दिया, इसलिए इतना जहर उगल रहे हो। मेरी जिंदगी को जहर बनाने वाला फातेह नहीं बल्कि तुम हो। इस घर का हर काम, बच्चों का हर फैसला तुम्हारी मर्जी से हुआ था। यहाँ तक कि मेरी जिंदगी से जुड़ी हर चीज का फैसला तुम ही ने किया था। कहीं नसरीन को बुरा न लग जाए इसीलिए चुप रहा, लेकिन अब तो हद कर दी है तुमने। क्या कुछ छुपा के रखा है तुमने अंदर? चलो अच्छा हुआ सामने तो आया आज। उसी वक्त क्यों नहीं छोड़ दिया मुझे जब मैंने तलाक का कहा था? जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं विलिक तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, उस वक्त चुप क्यों थे? उस वक्त ये सब नजर क्यों नहीं आया? नसरीन नसरीन कहते मेरे इर्द गिर्द क्यों मंडलाते थे? आज ये सब किस लिए? आखिर क्यों? चलो अच्छा है अभी भी देर नहीं हुई सादिक। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी ही नफरत है तो तलाक दे दो मुझे। अच्छा रास्ता ढूंढा है मुझे चुप करवाने का तुमने। चलो सादिक, अब तलाक दे दो मुझे। बस बहुत हो गया, कुछ नहीं बचा। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है नसरीन, हो रही है तलाक। याद रखो, अगर मैंने अदालत में जाकर तलाक का मुकदमा नहीं किया
तो मेरा नाम सादिक कलंदर नहीं। पहले तुम्हें कुछ खाना चाहिए, उसके बाद आराम करना, ठीक है? मुझ पर यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें? मैंने जो कहा उस पर यकीन नहीं आ रहा ना? तुर्कान, बात सुनो। हमने अपना बच्चा मीने की वजह से खोया है। उसे मारना ही उसका मकसद था। उसने किया है या नहीं ये हम नहीं जानते हैं। बता रही हूं ना उमर, कब से तो बता रही हूं, क्या तुमने एक लफ्ज भी नहीं सुना? तुर्कान, इस बारे में तफसील से डॉक्टर से बात हुई है मेरी। उन्होंने बताया कि जब तुम्हें हॉस्पिटल में लाया गया तो उस वक्त तुम बेहोश थी। हो सकता है कि तुम्हारा गुमान हो ऐसा। देखो, मुझे तुम बिल्कुल भी गलत मत समझना, मैं मीने की दिफा नहीं कर रहा हूं इस वक्त। मैं उससे हर चीज की तवक्को कर सकता हूं, मगर मैं फर्श पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। मीने आई और मुझे खड़ी होकर देखती रही, फोन भी दूर कर दिया। एक एक चीज अच्छी तरह याद है मुझे। तुर्कान, अगर मीने ने ऐसा कुछ किया होता तो मुझे कॉल क्यों करती? जब मुझे उसने कॉल की तो वो खौफजदा थी, रो रही थी, वो आवाज में फिक्र थी। तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। उसकी हरकतों की वजह से तुम गुस्सा हो उससे और नाराज हो, तो इसलिए तुम्हें आराम की जरूरत है। और इस मौजू के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? आयला। जी कहिए उमर साहब। कल रात हुआ क्या था, जरा तफसील से बताओगी मुझे? दरअसल कल इरफान आया था, मैं उससे बात कर रही थी। वो अक्सर अम्मी की खबर लेकर आता है। उसी वक्त बर्तन टूटने की आवाज आई। और मीने कहाँ थी उस वक्त? जहाँ तक मुझे पता है उस वक्त मीने साहबा अपने कमरे में ही थी। अचानक शोर की आवाज पर मैं भागी। जब तुर्कान साहबा को मैंने गिरा हुआ देखा तो मदद के लिए मैंने इरफान को बुलाया। फिर हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। मीने साहिबा हमारे पीछे पीछे बाहर निकली। उसके बाद उन्होंने आपको कॉल की। अच्छा ठीक है। क्या अम्मी चली गई? नहीं, वो अपने ऑफिस में है। ठीक है, शुक्रिया। उमर को फौरन कॉल क्यों नहीं की तुमने, ये एम्बुलेंस को? मेरा फोन कमरे में था और मैं उसी के लिए फौरन से नीचे जाने लगी, और जितनी देर में मैं जाकर कमरे से फोन लेकर आती तब तक आयला आ चुकी थी। उमर को 2 दफा कॉल की, ये कह रही हो? जी हाँ, लेकिन पहली कॉल उसने रिसीव नहीं की। चाहे तो आप उससे भी पूछ सकती हैं। ये तुर्कान ने तुम्हारी शिकायत उमर से की कि तुम दवाई के दौरान बच्ची को दूध पिला रही हो, और उमर ने गुस्से में आकर बच्ची को तुमसे लिया और तुर्कान के सुपुर्द कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं। तो तुमने उसको सबक सिखाने के लिए सोचा कि बच्चे को इस तरह अलग किया जाता है। आप कभी कभार हर चीज को कितना गलत समझती हैं ना। मेरा इंतकाम लेने का तरीका कभी भी इतना घटिया नहीं हो सकता रोशन साहिबा। मैं तुर्कान नहीं हूं और ना ही उसकी तरह बेबस हूं, और अगर मुझे लड़ना होगा तो मैं तरस खाए बगैर
सारी हदें पार कर दूंगी और बिल्कुल रहम नहीं करती मैं। जिस तरह तुर्कान के बच्चे पर तुमने रहम नहीं खाया है ना मीने? उड़ते तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है रोशन साहिबा। आपको इसी पर यकीन करना होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि दूसरी सूरत में आपके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको यही शक घेरे में ले ले कि आगे क्या होगा, क्योंकि तुर्कान को मजीद डरावने ख्वाब आएंगे कि मीने ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाएगी कि ये ख्वाब है या हकीकत। लेकिन सच्चाई उस वक्त भी सिर्फ मैं ही जानती होंगी। तो तुर्कान की इस हालत के पीछे तुम हो ना? सही कहा ना? तुर्कान कैसी है बेटा? आराम कर रही है। मैं अब चलती हूँ। तुम दोनों के लिए बहुत अफसोस है उमर। अभी मैं तुम्हारी अम्मी से भी यही कह रही थी कि मुझे कितना अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर सकी। ये वाकई उदासी की बात है कि तुमने अपना बच्चा खो दिया। मीने ने तुम्हें किस वक्त कॉल की थी? वक्त का तो नहीं पता, लेकिन जब पहली दफा कॉल की तो नहीं उठाई, और दूसरी बार जब कॉल की तो उठाई तो उसने कहा कि तुर्कान को हॉस्पिटल लेके जा रहा है। नहीं, ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि तुर्कान को हॉस्पिटल ले जाने से पहले कॉल की थी या बाद में। इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? जब तुर्कान ने मुझे कॉल की और उस वक्त मैंने जवाब दे दिया होता तो शायद ये नौबत ही ना आती। ये मेरी वजह से हुआ है और खुद को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। आ जाओ। इसका कसूरवार खुद को मत ठहरा उमर। तुर्कान की भी गलती है इसमें। कितनी दफा उसे आराम करने के लिए कहा, एहतियात करने के लिए कहा था, लेकिन हर वक्त सीढ़ियों से आना जाना करती थी वो। कौन सी सीढ़ियां, कहां आना जाना, कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? ये सब हमारी वजह से हुआ है। इतना परेशान कर दिया था कि जिसकी वजह से बच्चा। हम सब जिम्मेदार हैं इसके। उसकी जिंदगी हम लोगों ने अजाब से भर दी थी। तनाव का शिकार हो गई थी वो। तनाव का शिकार इस वजह से रही क्योंकि उसकी फैमिली में मसाइल थे। उसके अम्मी और बाबा के मसाइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बेटा देखो, जो होना था सो हो गया। बच्चे को खोना किस्मत में था तो हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी अम्मी। अगर दोबारा तुर्कान उम्मीद से हुई ना तो मैं यहां से कहीं दूर लेकर चला जाऊंगा उसे, ताकि किसी परेशानी का शिकार ना हो। ताहम उसे दोबारा हमला होने के लिए इलाज की जरूरत है। क्या कहा? क्या तुर्कान दोबारा मां नहीं बन सकती? अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब ये दूसरे हमल के लिए वक्त के साथ साथ इलाज भी बहुत जरूरी है। उन्हें हर मुमकिन एहतियात करनी है। इंशाल्लाह बेटा, किस्मत में हुआ तो। क्या मतलब किस्मत में अम्मी? हम दोनों सेहतमंद हैं और हमारे यहाँ लाजमी बच्चा होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, यकीनन होगा। वो दिन भी इंशाल्लाह जरूर देखोगे। अम्मी, किरास को ज्यादा कमरे से मत निकालिएगा। अगर तुर्कान उसे देखेगी तो मजीद परेशान हो जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। उस मासूम बच्ची को देखो जरा, तरस आता है मुझे उस पर। अपनी ही माँ की वजह से मसला बन गई है। आप जिसको मसला कह रही हैं दरअसल वो बेटी है मेरी। बेटा मैं उसकी माँ मीने पे गुस्सा हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब देखो ना, हमें हर वक्त डर रहता है कि अगर मीने के आसरे बच्ची को छोड़ा तो उसे नुकसान ना पहुंच जाए। इसका भी मैं हल निकालूंगा बहुत जल्द, फिक्र मत करें, देखती जाए।
मुझे वाकई बहुत अफसोस है तुर्कान। अब कैसी हो तुम? क्यों? क्या इतना कुछ करने के बाद तुम्हारा ज़मीर मलामत कर रहा है? बिल्कुल परेशान मत होना। मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए शहद वाला पानी बना के लाई हूं। तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे हाथ से पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगी मैं, इसलिए तुम यहां से दफा हो जाओ। तुम्हें डर था कि मैं इसमें जहर डाल के लाई हूं? सिर्फ शहद वाला पानी था ये। मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं लेना चाहूंगी तुर्कान। शक के साथ एक छत के नीचे दो लोग कैसे रह सकते हैं? और हाँ, एक और बात, वैसे अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो ये तस्वीर यहां से हटा देती। इसे देख के अफसोस होता है। इस तरह भूल नहीं पाओगी तुम। बल्कि इसे देखकर मैं और बेहतर महसूस करती हूं। किससे इंतकाम लेना है ये याद दिलाता है। ये और किरास, उसे भी देखकर अच्छा महसूस करती हूं। जब वो उमर और मैं अच्छे दिन गुजारेंगे। अभी से ही मुस्तकबिल की उन खुशगवार लम्हात का सोचकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है तुर्कान। इस वक्त जो तुम्हारी सिचुएशन है उसमें अक्सर लोग ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, और इस वक्त तुम्हारी तसल्ली उमर और मेरी बेटी है। तरस आ रहा है तुम पे। तुम अब भी उमर के ख्वाब देखती हो जो आज भी मुझे चाहता है। वो उमर जो चाहे कुछ भी हो मेरी तरफ से मुंह नहीं फेरता। उसने कल रात भी मेरी कॉल उठा के बात की मुझसे, और तुम्हारी कॉल मिस कर दी। किरास के लिए परेशान था ना, इसलिए फोन उठा लिया। क्योंकि वो जानता है कि तुम किसी भी वक्त कोई भी पागलपन कर सकते हो। आइए, खुश आमदीद। अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, आ जाए। आयला, तुर्कान के लिए सूप बनाकर लाए हैं, इसे बाउल में निकाल लेना, या फिर मुझे बता दो, मैं निकाल लूंगी खुद। लाए मुझे दे, मैं निकाल देती हूँ। खुशामदीद नसरीन अम्मी। मेरी बेटी कहाँ है? कमरे में। नसरीन साहिबा, यकीन करें बहुत उदास है हम लोग। इस घर का हिस्सा था वो, यानी बच्चा हमारे लिए कितना अहम था इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अगर आप चाहें तो आज रात तुर्कान के साथ यहीं रुक सकती हैं। इन हालात में बेटी को माँ की जरूरत होती है, ये जानती हूँ। बकवास खत्म हो गई है तो जाओ यहां से, और दोबारा इस कमरे में मत आना। तुर्कान,
नसरीन साहिबा, आप कैसी हैं? आप लोग बैठे, मैं चलती हूँ। इसको आप लोगों की जरूरत है। तुर्कान, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कैसी हो बेटी? ठीक नहीं हूं, मगर हो जाऊंगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस तकलीफ में तुम्हें क्या कहना चाहिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। जब सुना तो यकीन ही नहीं आया मुझे। तुमसे ये पूछते हुए भी अफसोस हो रहा है, ये हुआ कैसे? तुर्कान, ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। जो तुम्हारे साथ हुआ इसकी मुस्तहिक नहीं थी तुम। जानती हूँ, बहुत उम्मीद थी तुम्हें अपने बच्चे को लेकर। उम्मीद नहीं खोई मैंने, बस सिर्फ अपना बच्चा खो बैठी हूं। मेरे अंदर से मेरी जान चली गई। मैं वाकई बहुत उदास हूं। दिल तकलीफ में है। जिस बच्चे को लेकर जिंदगी के ख्वाब देखे थे वो पूरे नहीं हो सके, इस बात का अफसोस है मुझे। उसे जिंदगी नहीं दे सकी मैं, उसे अपनी बाहों में नहीं ले सकी। आंटी की जान, तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह तुम ये दिन दोबारा जरूर देखोगी। इंशाल्लाह आंटी। देखो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा सूप बना कर लाई हूँ। जैसे ही पियोगी बहुत अच्छा महसूस होगा तुम्हें। मैं घर से जल्दी में निकल आई तुम्हारी आंटी के साथ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दो, मैं अभी लेकर आ जाऊंगी तुम्हारे लिए। कुछ नहीं, उमर देखभाल कर रहा है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी आज रात यहीं रुकेंगी तुम्हारे पास। रोशन साहिबा भी ऐसा चाहती हैं। वो भी मुझे बहुत परेशान लगी। तुर्कान, ये सब कैसे हो गया? मतलब क्या तुम अकेली थी उस वक्त? तकलीफ में तड़प रही थी। मैंने एम्बुलेंस को फोन करने के बजाय अपने घर वालों को फोन किया। बाबा को किया, आपको किया। आपने तो आवाज सुन के ही बंद कर दिया। आयला लेकर गई थी मुझे हॉस्पिटल, शुक्र है। चाहे अब अपनी औलाद से क्यों ना नाराज हो, नवासे के आने का एहसास दिल को नर्म कर देता है। कितनी खुशी से मैंने अपने आप को नाना बनने के लिए तैयार किया था। इंतजार था कि एक दिन मेरी बेटी बच्चे को जन्म देगी, मैं उसे गोद में लूंगा। तो मैंने यही सोचकर इसे उसके लिए खरीद लिया था। अल्लाह ऐसे दिन दोबारा जरूर दिखाएगा। अब वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मेरी बेटी ने मुझसे मुंह फेर लिया है। नाना बनने की खुशखबरी सुनाने नहीं आएगी मेरे पास। उसकी जिद ने हमारी उम्मीदों और हौसलों को पानी में बहा दिया है। वो अपनी जिद की वजह से उसी घर में रही। मैं जानता हूं उसने अपने गुस्से की वजह से बच्चा गंवा दिया, लेकिन मेरा दिल भी तो एक बाप का दिल है। काश कि मैं फोन करूं और उससे बात हो जाए।
शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाकर मुझसे माफी मांग ले, लेकिन मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं करेगी। जिद्दी है वो ये नहीं जानती कि मेरा दिल किस तरह जल रहा है। इरफान, अब कैसी तबीयत है उसकी? आयला से बात हुई थी आज, तुर्कान घर आ चुकी है और अब पहले से बेहतर है मैनेजर साहब। इरफान, ये लो फोन करो उसे। चलो मालूम करते हैं अब कैसी तबीयत है उसकी। चलो करो। जी ठीक है, करता हूं मैं। जी कहिए। हेलो आयला, इरफान बात कर रहा हूं मैं। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे परेशान मत करना। दरअसल सादिक साहब के साथ हूं मैं। वो तुर्कान के लिए परेशान हो रहे हैं। अब कैसी है, ठीक है ना? बस वो थोड़ी उदास है, लेकिन ठीक है। आयला, ऑफिस जा रही हूँ मैं। ठीक है रोशन साहिबा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बेहतर हो जाएगी। तुर्कान के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुर्कान साहिबा की अम्मी और आंटी सूप लेकर आई थी, किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अगर सादिक साहब को तुर्कान साहिबा से बात करनी है तो मैं उनसे बात करवा देती हूँ। मैनेजर साहब, क्या आप बात करना चाहेंगे तुर्कान से? नहीं, वो सादिक साहब इस वक्त मसरूफ हैं, तो वो बात नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मुझे भी अब काम से जाना है। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। मैनेजर साहब, मुझे लगता है कि आपको तुर्कान से मिलने जाना चाहिए। उससे अच्छा लगेगा और आप भी सुकून महसूस करेंगे। मुझे क्या करना चाहिए ये मत बताओ, मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या करना है। अच्छा ठीक है। दरिया, कहा ना मैंने खुद सुना, डियर कहा सरदार को। ये भी तो हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। लड़की की ही आवाज से यकीन है तुम्हें? दरिया, लड़की और लड़के की आवाज में फर्क जानती हूँ मैं। और एक लड़का सरदार से इतने प्यार से कैसे बात कर सकता है? वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है उरूज। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है, मैं आपको मालूम करके बताती हूँ। बहुत शुक्रिया। हेलो रोशन साहिबा। एंट्री रजिस्टर लो और फौरन उसे लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपनी बातें बता रही थी। थोड़ी परेशान है। तो उसने क्या कहा? सरदार से बात करते हुए उसने किसी लड़की की आवाज सुनी फोन पर। नहीं हो सकता, सरदार ऐसा कभी नहीं कर सकता। यकीन तो मुझे भी नहीं है। जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है मैंने सरदार के ऊपर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे कुछ गलत करते हुए नहीं देखा। शायद उरूज को शक हो रहा है क्योंकि सरदार दूर है उससे। हो सकता है। उसे देखो जरा, किसी को नहीं देखता। अपनी क्लास लेने के लिए जा रहा है। उरूज बिला वजह शक कर रही है। ओह, मेरा भाई बहुत अच्छा है। उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी उसे 6 महीने में डॉक्टर बना देगी। सरदार। हाँ आबरू, तुम कहाँ रह गए थे? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी में था। तुम अपने कैंपस में क्यों मैं नहीं? तुम्हें ढूंढ रही थी। सुबह सवेरे चले गए और हम बात भी नहीं कर सके। क्या हुआ? आज हम मूवी देखने जाएंगे या मैं किसी और को भेज दूँ? ब्लैक में बिक जाएंगे। जितने का खरीदा है उससे दुगनी रकम में। अच्छा ठीक है, हम चलेंगे। बस तुम किसी बात से उदास मत हुआ करो। अच्छा ठीक है। मेरी तरफ देखो, आज बहुत खुश लग रहे हो। लड़कियां हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती हैं। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे तुम बता दो, मैं मदद कर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर जाओ जाके क्लास लो। आज रात मिलते हैं फिर। मिलते हैं फिर। बाय बाय।